कहानी शुरू होती है एक पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड से। वहाँ सब ऑफिसर फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। सब तेज तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन एक लड़की सबसे पीछे चल रही है। वो है शूशु। छोटी सी सीधी सादी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत है। वह दौड़ में पीछे रह जाती है। इंस्ट्रक्टर गुस्से में डांटता है, ये कैसी अफसर है, ये तो बिल्कुल फिट नहीं लगती। तभी सामने आते हैं पुलिस टीम के चीफ जी बाई। लंबा कद, गंभीर चेहरा और तेज आंखें। वो उसे देखता है पर कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। उसी दिन एक केस आता है। एक विदेशी लड़की की मौत हो गई है, लेकिन केस बहुत सस्पिशियस है। शूशु अपनी प्रोफाइलिंग शुरू करती है। वो लड़की के चेहरे को देखती है और कहती है, यह खुदकुशी नहीं है, यह मर्डर है। सब हैरान हो जाते हैं, कोई यकीन नहीं करता उस पर, लेकिन धीरे धीरे वो अपने दिमाग से केस के तार जोड़ती है। जी बाई उसे देख रहा होता है। वो सोचता है ये लड़की अजीब है, पर शायद कुछ खास भी है। शूशु धीरे बोलती, सोच समझकर बात करती है और एक जगह कहती है, स्नेल धीमा चलता है लेकिन सही दिशा में। जी बाई हल्के से मुस्कान देता है, पहली बार। शूशु सीढ़ियों पर गिरने वाली होती है, लेकिन जी बाई उसे पकड़ लेता है। उनकी आंखें मिलती है। कोई डायलॉग नहीं, बस एक पल, और वहीं से इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है। शूशु अभी भी पुलिस ट्रेनिंग में सबसे कमज़ोर मानी जा रही है, लेकिन उसका दिमाग तेज है और जी बाई अब उसे नोटिस करने लगा है। टीम को उस विदेशी लड़की की मौत का केस सौंपा गया है। जी बाई लीड कर रहे हैं और शूशु साइलेंट मोड में नोटिस ले रही है। जब सब सोच रहे होते हैं कि ये सुसाइड है, शूशु धीरे से कहती है, अगर उसने खुदकुशी की होती तो उसकी उंगलियों में वह चोटें नहीं आती। जी बाई उसकी तरफ देखता है, तुमने कैसे देखा ये सब? शूशु शर्मा जाती है, लेकिन जवाब देती है, मैंने प्रोफाइलिंग पढ़ी है और ये मर्डर लगता है। टीम के कुछ लोग शूशु का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, ये छोटी लड़की स्नेल जैसी क्या अपराधी पकड़ पाएगी? लेकिन जी बाई कुछ नहीं कहता, बस ध्यान से शूशु की बातें सुनता है। शूशु की थ्योरी सही निकलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि वाकई वो लड़की मारी गई थी। अब केस का रुख बदल जाता है। जी बाई पहली बार शूशु से अकेले में कहता है, तुम्हारी सोच सही थी, लेकिन तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? शूशु हल्के में मुस्कुराती है। मैं सोचती ज्यादा हूँ, बोलती कम हूँ। शाम को बारिश हो रही होती है। सब ऑफिसर्स जा चुके होते हैं। शूशु छतरी नहीं लाई होती। जी बाई उसे देखता है और चुपचाप अपनी छतरी उसके ऊपर कर देता है। दोनों बिना कुछ बोले साथ चलते हैं और बैकग्राउंड में एक प्यारा सा म्यूजिक बजता है। शूशु केस के डिटेल्स को ध्यान से पढ़ रही होती है। वो धीरे से कहती है, कातिल कोई बाहर वाला नहीं है, कोई जान पहचान वाला है, क्योंकि डेथ बॉडी के पास ही की चीजें छेड़ी नहीं गई है। सब हैरान। वो लड़की अब एकदम अहम हो गई है इस केस में। जी बाई उसे एक तरफ ले जाकर समझाता है, प्रोफाइलिंग अच्छी है, लेकिन फील्ड पर काम करना सीखना पड़ेगा। शूशु सीधी तरह कहती है, अगर मैं स्नेल हूँ तो आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। जी बाई चुप रहता है। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी इंसान वाली मुस्कान दिखाई देती है। वह एक संदिग्ध, मतलब जिस पर उन्हें डाउट होता है, उनसे मिलने जाते हैं केस के लिए, जो उस मरी हुई लड़की का बॉयफ्रेंड था। वो आदमी झूठ पर झूठ बोलता है। शूशु चुपचाप उसे देखती रहती है और फिर कहती है, आपकी आंखें झपक रही थी जब आपने कहा कि आपने कुछ नहीं किया। इसका मतलब है आप कुछ छिपा रहे हैं। जी बाई उसे देखता है, अच्छा देखा तुमने? अब शक और गहराता है। कातिल शायद यही है या फिर कोई और। रात को शूशु अकेले अपने नोट्स लिख रही होती है। वो एक लाइन बुदबुदाती है, शेर बहुत तेज होता है, लेकिन अगर स्नेल चार साथ चले तो क्या होगा? और उधर जी बाई छत पर अकेला खड़ा है और धीरे से खुद से कहता है, ये लड़की अलग है। अब तक शूशु ने सबको दिखा दिया है कि भले ही वो धीमी हो, पर बहुत समझदार है। जी बाई उसे अब अपनी टीम का हिस्सा मानने लगता है। टीम उस आदमी को पकड़ लेती है जो मरी हुई लड़की का बॉयफ्रेंड था। पूछताछ शुरू होती है। वो घबराया हुआ है। पहले तो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर शूशु चुपचाप कहती है, आपके कपड़ों में जो स्मेल आ रही है वो डेथ बॉडी की रिपोर्ट से मिलती है। आपने उस दिन उससे मुलाकात की थी। जी बाई उसकी बात पर ध्यान देता है और सबूत जुटाए जाते हैं। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। टीम को पता चलता है कि वो लड़का अकेला नहीं था, कोई और भी इस सब में शामिल था, और वो है एक महिला जो केस में पहली बार सामने आती है। रात को शूशु थकी हुई बैठी होती है। जी बाई उसे पानी देता है। वह पूछता है,
तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? शूशू धीरे से जवाब देती है, क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरी माँ कहती थी सोच समझकर बोलना, तभी लोग ध्यान देते हैं। जी भाई थोड़ी देर उसे देखता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, और जब तुम बोलती हो मैं सुनता हूँ। शूशू थोड़ी शर्मा जाती है। अगले दिन शूशू कुछ अचानक सोच रही होती है तो उसे याद आता है कि क्या हम इस इलाके की सीसीटीवी फुटेज नहीं चेक कर सकते। टीम को नया सबूत मिलता है, एक और चेहरा जो असली कातिल की ओर इशारा करता है। अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली। कहानी बस्ती मोड़ पर आ रही है। शूशू की बताई हुई सीसीटीवी फुटेज से एक नया चेहरा सामने आता है, एक लड़की जो डेथ युवती की दोस्त थी। जो लड़की मरी हुई थी उसकी दोस्त थी वो, लेकिन ये दोस्त बहुत कुछ छुपा रही है। शूशू सबूतों को जोड़ती है और कहती है वो लड़की उससे जलती थी और शायद वही इसका प्लान बना रही थी। टीम हैरान है, यह बात किसी को नहीं दिखती। उसी समय जी बाई की टीम को एक और केस की रिपोर्ट मिलती है। एक और लड़की लापता हो गई है और तरीका बिल्कुल वैसा ही है। अब साफ हो जाता है यह एक सीरियल क्रिमिनल का काम है और ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, कई लड़कियों की जिंदगी खतरे में है। शूशू अकेले ऑफिस में बैठी होती है, केस की फाइलें देख रही होती है। जीबा अंदर आता है और देखता है वो सो गई है चेयर पर ही। वो चुपचाप उसकी फाइल उठाकर टेबल पर रख देता है और उसकी देख जैकेट उड़ा देता है। धीरे से कहता है, तुम भले धीमी हो लेकिन तुम सबसे अलग हो और तुम सबसे आगे हो। वहीं पर हम देखते हैं कि जिसे सारी टीम वाले लड़की को गवाह समझ रहे होते, वही किसी से फोन पर बात कर रही होती है और कहती है पुलिस को कुछ भी शक नहीं हुआ, अगली चाल कब चले। अब साफ है यह खेल बहुत बड़ा और खतरा असली है। अब तक पुलिस को साफ समझ आ गया है कि कोई अकेला मर्डर नहीं है, बल्कि एक के बाद एक लड़कियों का टारगेट किया जा रहा है। शूशू कहती है अपराधी बहुत सोच समझ कर चलता है, ये खेल अकेला नहीं खेल रहा है। एक और लड़की लापता हो जाती है। केस का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, पहले फ्रेंड बनाना, फिर विश्वास जीतना और फिर गायब कर देना। शूशू जल्दी से प्रोफाइलिंग करती है। वो एक बात कहती है, अगर हम अगले 48 घंटे में उसे नहीं ढूंढ पाए तो शायद वो कभी ना मिले। अब जी बाई की टीम फुल एक्शन में है। वो लोग जगह जगह छानबीन करते हैं, पुराने केस फाइल्स मिलाते हैं और सीसीटीवी रिकॉर्ड निकालते हैं। जी बाई शूशू से कहता है, इस बार तुम्हारी सोच ही हमें सही जगह ले जाएगी। शूशू सिर झुकाकर कहती है, मैं कोशिश करूंगी, शेर की टीम में हूँ, डर नहीं सकती। पुलिस जब एक पुराने संदिग्ध मतलब जिससे वह उन्हें डाउट होता है उसके घर पहुंचती है तो वहाँ सब खाली मिलता है, सिर्फ एक दीवार पर लिखा होता है, धीरे चलो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। शूशू को पहली बार डर महसूस होता है लेकिन वो खुद को संभालती है। शाम को जी बाई शूशू को अकेले देखता है। वो चुपचाप एक व्हाइट बोर्ड पर केस की टाइमलाइन बना रही होती है। उसके चेहरे पर थकान भी है और पर हिम्मत भी। जी बाई धीरे से पास जाता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे भरोसेमंद पार्टनर हो। शूशू थोड़ी देर चुप रहती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, तो शेर को अब इस नेल पर भरोसा हो ही गया। उधर कातिल को सोच रहा होता है और अपना टारगेट चुन रहा होता है, और वो टारगेट और कोई नहीं, शूशू खुद है। शूशू रात को अपने कमरे में अकेली होती है और वह केस पर कुछ नोट्स लिख रही होती है। तभी उसकी खिड़की के पास हलचल होती है। वह धीरे से उठती है, खिड़की खोलती है पर कोई नहीं होता, लेकिन पीछे एक परछाई होती है और हम समझ जाते हैं कोई उसे फॉलो कर रहा है। जी बाई अपने ऑफिस में कैमरा फुटेज देख रहा होता है और तभी उस फुटेज में उसे शूशू के घर के पास से एक संदिग्ध आदमी की झलक दिखती है जो कि बहुत सस्पिशियस लगता है। वो बिना देर किए अपनी गाड़ी उठाकर सीधा शूशू के घर की ओर भाग। शूशू को अब लगने लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो अपने प्रोफाइलर दिमाग से दरवाजे पर ट्रैप लगाती है, एक बाल, एक शीशा और एक नोट, अगर तुम फिर से आए तो मैं जान जाऊंगी। शाम को जी बाई आता है। वो उसे देखता है, डर की परछाई उसके चेहरे पर है लेकिन आंखों में आज भी वही जज्बा है। वो पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगा? शूशू हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लगा, लेकिन इस सेल पीछे नहीं हटता। जी बाई उसकी तरफ देखता है और पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखता है। और उधर दूसरी तरफ टीम को पता चलता है कि अपराधी सिर्फ एक नहीं है, एक पूरा ग्रुप है जो लड़कियों को टारगेट करता है और फिर उन्हें गायब कर देता है। और अगली कड़ी में जी बाई और शूशू को अकेले जाना होगा उस गिरोह के गढ़ में। अब शूशू और जी बाई को पता चल चुका है कि यह कोई छोटा केस नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग है, इसमें शामिल है। और अगली कड़ी में उन्हें ही जाना होगा इस गैंग के अड्डे तक बिना किसी मदद के।
जी भाई शूशु आम पुलिस की तरह नहीं जाते, वे दोनों बनते हैं एक आम कपल ताकि कोई शक ना हो। शूशु थोड़ा नर्वस होती है क्योंकि यह उसका पहला फील्ड मिशन है। जी भाई मुस्कुराकर कहता है, डरना मत, मैं साथ हो, स्नेल हो लेकिन कमाल करती हो। दोनों एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां लड़कियों को रखा गया है और बाहर से सब शांत है पर अंदर चल रहा है खतरनाक खेल। शूशु कहती है, इनकी सोच पैटर्न में है, यह सब प्लान के हिसाब से करते हैं, हम गलत चाल नहीं चल सकते। तभी एक सस्पिशियस आदमी दोनों को देख लेता है। चुपचाप बात करने की जगह अब सीधा मुकाबला होता है। जी बार लड़ता है उन लोगों से और शूशु एक कमरे की छत से उतरकर उन लड़कियों की लोकेशन ट्रेस करती है। आखिरकार दोनों मिलकर कुछ लड़कियों को छुड़ाने में मिशन कामयाब होता है। शाम को शूशु बैठी होती है, उसके हाथों पर चोट लगी होती है। चीबाई पास आकर धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, आज तुमने सिर्फ प्रोफाइलर की तरह नहीं, एक असली ऑफिसर की तरह काम किया है। शूशु थोड़ी भावुक हो जाती है और धीरे से पूछती है, अगर मैं कभी हार मान जाऊँ तो? चीबाई सीधा उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तो मैं तुम्हें दोबारा चलना सिखाऊंगा। गैंग का लीडर अभी भी बच गया है और उसके पास शूशु की एक फोटो है। वह मुस्कुराकर कहता है, स्नेल, अब देखो ये स्नेल कैसे फंसेगा। गैंग का असली लीडर अब एक्टिव हो चुका है। वह शूशु की फोटो लेकर कहता है, ये लड़की बहुत ज़्यादा जानती है, अब ये बचेगी नहीं। अब शूशु सिर्फ प्रोफाइलर नहीं, खुद एक टारगेट बन चुकी है। टीम अब बहुत सतर्क है। जी भाई का चेहरा और भी सख्त हो गया है, वह हर वक्त शूशु के आसपास रहता है। एक दिन शूशु कहती है, आप मेरी परछाई बन गए। जी भाई जवाब देता है, अगर परछाई न बने तो तुम कहीं खो जाओगी। एक दिन ऑफिस में शूशु के नाम एक पार्सल आता है। वह खोलती है, अंदर एक छोटी सी घड़ी है और उसके नीचे लिखा होता है, तुम्हारा वक्त अब खत्म होने वाला है। सारे लोग हैरान, लेकिन शूशु शांत रहती है। वो धीरे से कहती है, अगर मैं डर गई तो जीत उन्हीं की होगी। जी भाई इस धमकी के बहुत बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। शूशु पूछती है, आपको डर क्यों लग रहा है? कुछ पल चुप रहने के बाद जी भाई पहली बार कहता है, क्योंकि शायद तुम सिर्फ मेरी टीम की पार्टनर नहीं हो, तुम मेरी कमजोरी बन गई हो। शूशु की आंखों में आंसू आ जाता है पर वो कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि शूशु अकेले एक सस्पिशियस को फॉलो कर रही होती है और अचानक उस पर हमला होता है। कैमरा बंद हो जाता है, सिर्फ एक आवाज़ आती है, अब शेर क्या करेगा जब स्नेल ही गायब हो जाए। जब पुलिस टीम को शूशु के गायब होने की खबर मिलती है तो पुलिस टीम पूरी तरह हिल जाती है। जी भाई शूशु को हर जगह ढूंढता है, उस गली में, उन सीसीटीवी फुटेज में, हर कॉल रिकॉर्ड में, लेकिन कोई सुराग नहीं। वो गुस्से में दीवार पर घूंसा मारता है और कहता है, मैंने उससे वादा किया था कि कुछ नहीं होने दूंगा और अब वही खो गई है। शूशु के फ़ोन की लोकेशन आखिरी बार एक बंद पड़े वेयरहाउस में मिलती है। जी भाई वहां पहुंचता है, वहां बस एक टूटी हुई घड़ी पड़ी होती है, वही जो शूशु को धमकी के रूप में भेजी गई थी। उसके बगल में एक कागज, अगर वो बच गई तो तुम हार जाओगे। अब जी भाई शेर बन जाता है और वह कहता है, जिसने उसे छुआ अब वो जिंदा नहीं बचेगा। टीम को शक है कि गैंग का असली बॉस अब किसी बड़े प्लान पर है और शूशु उसी प्लान का हिस्सा बन चुकी है। उधर शूशु गैंग के अड्डे पर बंदी होती है, लेकिन वो डरती नहीं है। वो दीवार पर छोटा सुराग छोड़ती है, SS+GB, शूशु प्लस जीबाई, ताकि अगर कोई आए तो पहचान सके। रात को जीबाई छत पर अकेला खड़ा होता है। वो आसमान की ओर देखकर कहता है, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो जान लो, तुम सिर्फ केस की पार्टनर नहीं थी, तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। एपिसोड के अंत में जीबाई को शूशु की बनाई दीवार पर निशानी दिखती है। वो समझ जाता है वो जिंदा है और वो लड़ेगी। अब जीबा अकेले निकलता है उस अड्डे की तरफ जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। शूशु अब भी गैंग के अड्डे पर बंद है। उधर जीबाई को आखिरकार उसकी छोड़ी हुई निशानी मिल जाती है, SS+GB दीवार पर खुदा हुआ। उसे यकीन हो जाता है वो जिंदा है और मुझे उसका हाथ थामना ही है। जी भाई टीम को खबर नहीं करता, वो अकेले निकल पड़ता है बंद पड़े उस गोदाम की तरफ जहां से शूशु की आखिरी लोकेशन मिली थी। रास्ते में वो बस एक चीज बुदबुदाता है, इस बार हारना नहीं शूशु की होगी और ना मेरी, हम दोनों ही जीतेंगे। उधर शूशु ने रस्सियों से खुद को थोड़ा आज़ाद कर लिया है। वो गैंग के लोगों की बातचीत सुनकर समझ जाती है उनका अगला टारगेट एक इंटरनेशनल स्मगलिंग मिशन है। वो जल्दी से अपने पर्स में छिपा एक छोटा ट्रैकर एक्टिवेट करती है। वो सीधे जी भाई के फ़ोन से जुड़ा है। जी भाई एकदम फिल्मी स्टाइल में गोदाम में घुसता है कि करके सभी गुंडों को चुपचाप काबू करता है। फिर वह उस कमरे में पहुंचता है जहां शूशु बैठी होती है, थोड़ी थकी लेकिन मुस्कुरा रही होती है। मुझे पता था आप आएंगे। जी भाई चुपचाप उसे देखता है, फिर उसे उठाता है और कहता है, स्नेल हो पर मेरा रास्ता दिखा देती हो।
बाहर निकलते वक्त जीबा अचानक रुकता है। तुमने एक बार पूछा था कि डर क्यों लगता है, अब जवाब है क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हो। शूशु हल्के से कहती है, तो अब शेर और स्नेल एक ही टीम में रहेंगे? तो जीबा कहता है, हमेशा के लिए। लेकिन गैंग का उसी तरफ असली लीडर भाग चुका है। लेकिन शूशु और जीबा अब सिर्फ केस पार्टनर नहीं, दिल के साथी भी बन चुके हैं। अब तक जीबा और शूशु ने गैंग के अड्डे से खुद को बचा लिया है, पर असली दुश्मन गैंग लीडर अब भी आज़ाद है। अब उसकी नज़र है जीबाई पर। शूशु अब केस की पूरी लीड ले रही है। वो गैंग लीडर के पिछले पार्टनर स्टडी करती है और कहती है वो हमेशा वहाँ वार करता है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। जीबा ध्यान से सुन रहा होता है और फिर पूछता है, तो अगला टारगेट कौन? शूशु, हमारे बीच कोई अपना, कोई बहुत करीब। जब जांच चल रही होती है तो सामने आता है एक टीम का एक सीनियर ऑफिसर ही गैंग को अंदर की खबरें दे रहा होता है। सबका भरोसा टूटता है, पर शूशु शांत रहती है। अब खेल उसका नहीं, अब खेल हमारा होगा। उधर शूशु और जीबा मिलकर एक नकली डील प्लान करते हैं ताकि गैंग लीडर सामने आए। जगह तय होती है एक सुनसान रेलवे यार्ड। उधर गैंग लीडर आता है, उसके साथ पूरी टीम है। शूशु और जीबा पहले से तैयार है। गोलियां चलती है, पीछा होता है और लड़ाई होती है। शूशु एक जगह घायल हो जाती है। जीबा उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, अब कुछ भी हो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आखिरकार गैंग लीडर पकड़ा जाता है। ऑपरेशन के बाद अस्पताल में जीबा शूशु के पास बैठा होता है। शूशु हमेशा से आती है और धीमे से पूछती है, क्या हम केस पार्टनर ही रहेंगे? जीबा मुस्कुराकर कहता है, अब तो मेरी लाइफ पार्टनर हो। अगर हाँ कहो तो। शूशु की आंखें भीग जाती है और वह कहती है, स्नेल धीरे चलता है लेकिन मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। अब गैंग खत्म हो चुका है, केस बंद हो गया है, टीम को आराम की ज़रूरत है। लेकिन जीबा और शूशु के बीच अब एक नई शुरुआत होने वाली है। अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। शूशु अब धीरे धीरे चलना सीख रही है, पर अब अकेली नहीं है। जीबा हर एक कदम पर उसके साथ है। एक दिन जीबा हल्के से कहता है, तुम्हारा धीमा चलना अब अच्छा लगता है, शायद मैं भी तुम्हारे साथ धीरे जीना सीख गया हूँ। और उधर टीम को एक नया केस मिलता है, लेकिन इस बार जीबा मना कर देता है। वो कहता है, इस बार केस नहीं, मुझे ज़िंदगी का पीछा करना है। शूशु धीरे से पूछती है, तो अगला मिशन क्या है? जीबा जवाब देता है, तुम्हारा हाथ थामना और कभी ना छोड़ना। एक दिन शूशु से एक छोटा सा नोट देती है, बहुत ही सिंपल, मैं धीमी हूँ पर अगर तुम मेरा इंतज़ार कर सको तो चलो साथ चले उम्र भर। जीबा वो नोट पढ़कर मुस्कुरा देता है और उसे अगले समय अपने गले लगा लेता है। अब हम सीरीज़ के एंड में पहुंच चुके हैं। आखिरी सीन में दिखता है कि शूशु और जीबा पार्क में साथ चल रहे हैं, धीरे धीरे बिना कुछ कहे, बस साथ। पिछले सीन की झलक चलती है कि पहली मुलाकात कैसे हुई थी, पहला केस सबने कैसे लड़ा था, पहला डर और अब पहला प्यार। अब लास्ट में एक लड़की जो धीमी थी, एक लड़का जो तेज था, और दोनों ने साथ चलना सीख लिया था, प्यार में, भरोसे में और ज़िंदगी में। वहीं पर डी एंड उनकी शादी के साथ ख़त्म हो जाता है। तो आपको मेरा ये डिटेल स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने पहली बार ट्राई किया, होप आप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।